Good morning, student. Today we are going to do our Hindi grammar book व्याकरण उद्यान पाठ नंबर 2 वर्ण विचार। देखो ये क्या है, बस, बिल्ली, किताब, ये सब क्या है? बस, बिल्ली, किताब। क्या है ये शब्द है। क्या है ये शब्द? ऊपर दिए गए चित्रों के नाम बस, किताब तथा बिल्ली बोलते समय कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे जब हम बस बोलते हैं तो क्या निकल रहा है? बस, बिल्ली, किताब, किताब। तो जो बोलते हुए हमारी ध्वनियाँ निकल रही है वो क्या है? हमारे वर्ण। जैसे कि बस में आधा ब, अ, स, अ, ये ध्वनियाँ निकलती है ना। किताब, क, ई, त, आ, ब, किताब। बिल्ली, ब, ई, ल, ल, ई, बिल्ली। अतः हम कह सकते हैं हमारे मुख से निकली ध्वनियाँ अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। ये तो शब्द होता है और ये क्या है? या तो ये अक्षर बोलेंगे या फिर इनको हम कहेंगे वर्ण। वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते? वर्ण के। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे कि अ है, अ के हम और टुकड़े नहीं कर सकते लेकिन कल के कर सकते हैं। क और ल। आगे क के भी हम और टुकड़े कर सकते हैं, आधा क और अ। ऐसे ही हम ल के भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, आधा ल और अ। देखो यहाँ से देख लीजिए, अ स्वर है और स्वर से मिलकर जो बना होता है वो क्या है? व्यंजन। और व्यंजनों से मिलकर क्या बनता है? स्वर। ठीक है, तो समझ में आया। स्वर, स्वर से मिलकर क्या बने हैं? व्यंजन, और व्यंजनों से मिलकर बना है शब्द। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 शामिल होते हैं। जैसे ये अ, आ, अ, ये सारे हमारे स्वर हैं और क से ग हमारे क्या है? व्यंजन। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। ये दोनों कुल मिलाकर 44 वर्ण हैं। स्वर कितने हैं हमारे? 11 और व्यंजन है 33। दोनों को मिलाकर हमारे कितने वर्ण हैं? 44 स्वर। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। हिंदी में 11 स्वर है। अंग अह भी स्वरों में गिने जाते हैं। वैसे इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले आता है। देखिए ये हमारे स्वर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वर हैं जो मात्राएं हैं। अंग और अह हम स्वर में गिनते हैं पर ये स्वर नहीं है। इनका स्थान व्यंजन से पहले और स्वर के बाद में आता है। अब देखो अंग क्या है? ये अंग अनुस्वार है क्योंकि इसमें न की बिन आती है ना। इसका उच्चारण नाक से होता है इसलिए अनुस्वार। इसका चिन्ह बिंदी है, मतलब ये ऊपर जो बिंदी होती है ये अनुस्वार होता है। जैसे हंस, कंगन, अंगूर आदि। और ये अंग को अनुनासिक कहा जाता है। जब किसी स्वर का उच्चारण के लिए गले के साथ साथ नाक की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक कहते हैं। आम भाषा में इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह ऐसे होता है जैसे आँख, गांव, बांस आदि। अह, अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह 2 बिंदियाँ होती हैं। इसे किसी व्यंजन के बाद लगाते हैं जैसे अतः, प्रातः, स्वतः आदि। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे 2 बिंदियाँ लगी होती है ना, तो हम इसका उच्चारण ह की तरह करते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम
संस्कृत से आए शब्दों में होता है। हिंदी भाषा जो संस्कृत से शब्द आए हैं उनमें प्रयोग होता है इसका। आ, यह अंग्रेजी की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है ये? अंग्रेजी की। अब इसकी गिनती स्वरों में की जाने लगी है। अब इसकी गिनती कहाँ की जाने लगी है? स्वरों में। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसे अंग्रेजी के शब्दों में लगाते हैं, जैसे डॉक्टर, बाल, काल आदि। मात्राएं अ को छोड़कर, जो हमारे जितने भी स्वर हैं उसमें अ को छोड़कर बाकी सबकी अपनी अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। जैसे आ है, हम आ को ऐसे मात्रा लगाते हैं ना, जो ये चिन्ह निश्चित किया गया है, इनको हम क्या कहते हैं? मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो मात्रा के साथ, जैसे क शब्द को हमने सब मात्रा के साथ लगा दिया। क हलंत, इसका मतलब होता है आधा क। अब देखो जो क है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? अ से। तो यानी कि हम कह सकते हैं हर व्यंजन में क अ होता है। अगर हम अ निकाल दें तो हमारा आधा व्यंजन रह जाता है। जैसे क हलंत, हलंत का मतलब होता है आधा क। तो क अ क आ का, क ई की, क ई की, क उ कु, क उ कु, क रे क्री, क ए के, क ए के, क ओ को, क ओ कौ। अब ये जो वर्ण के मात्रा के साथ हमारे जो वर्ण हैं उनसे हमने शब्द बनाए, जैसे क से कल, का से कान, की से किला, की से कीमत, कु से कुल, कु से कूद, क्री से कृपा, के से केला, के से क से कैद, क से कोयल, क से कौन। व्यंजन व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। ये अकेले स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। इनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जो व्यंजन होते हैं उनमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। देखो आधा क और अ, कौ। तो अगर हमारे पास मात्रा न हो तो इसमें इन सब में क्या मिला होता है? अ। सभी व्यंजनों में अ मिला होता है, जैसे प, व। हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं हमारे पास कुछ। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श। ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अक्ष, क और श। क्ष, क्षमा, कक्षा, रक्षा। त्र, तर, त्र, त्रिकोण, त्रिशूल, यात्रा। ज्ञ, ज्ञान, ज्ञ, विशाल, ज्ञानी, यज्ञ। श्र, श्र, श, श्र, श्रीमान, श्रम, आश्रम। देखो विशाल में तो कहीं भी ज्ञ नहीं है, यहाँ पे आप ज्ञानी लिख सकते हो। आगे यह भी जाने, अ स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे हमने बताया था, जिसमें अ नहीं होता उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ये ध्वनियाँ बनती हैं, ड और ढ। जैसे रोड़ा, रोड़ा नहीं, ड और डा में बहुत फर्क है। रोड़ा, कढ़ाई। ज और फ में भी बिंदु लगाया जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं। जैसे देखो ज होता है ये बिना बिंदी वाला, और जो बिंदी के साथ हो जाता है उसकी ध्वनि आ जाती है ज। जरूर, फर्ज। यह उर्दू का प्रभाव है, उर्दू में होता है इसे। र के भी विभिन्न रूप होते हैं, जैसे ऊपर जो लगता है गर्व, धर्म, स्वर्ग। ये नीचे पाँव में लगता है गृह, द्रव, प्रश्न। और ये भी पाँव में लगता है, जैसे ट्रक, ट्रंक, ट्रक और ड्रम। आगे आपने जाना, हमने क्या क्या सीखा है? वर्ण भाषा की क्या है? छोटी इकाई है,
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। व्यंजनों में स्वर मिला होता है। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे क, ओ, को, य, ला, कोयला, में, ल, मेल, गो, पा, ल, गोपाल। चित्र को देखकर सही मात्रा लगाइए, जैसे कि तोता, मोर, घोड़ा, मेज। आगे र का सही रूप से प्रयोग करना है, जैसे ट्रक, वर्षा। मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, जैसे हमें शब्द दिया है जल, जल में हमें मात्रा लगानी है और नया शब्द बनाना है, जैसे कल का काल, कल का कील, कल से केला, ह से हरा, हर से हरा, जल से जाल, जन से जीना। शुद्ध रूप में लिखना है, जैसे टर्क, टर्क नहीं होता, ट्रक होता है। ऋचा नहीं होता है, री से ऋषि वाला रीचा। कृष्ण, ऐसे क्री नहीं होता, ऐसे वाला क्री, कृष्ण। क्रिया ऐसे र पाव में आएगा। घृणा, ये वाला रे आएगा, घृणा। उसके बाद वृक्ष। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 33। अक्षर कैसा व्यंजन है? संयुक्त बिंदी। जो ये बिंदी लगी होती है को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुस्वर, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वर नहीं कहते, गलत है। ऐसे अनुस्वार, देखो पीछे लिखा हुआ है अनुस्वार। अनुस्वार शब्द सही कर लीजिएगा बुक में, अनुस्वार। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह का लिखा हुआ है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। र के प्रयोग वाला सही शब्द बताना है। इन चारों में से ये जो कर्म है ये सही है। अब हम हिंदी ग्रामर का काम नोटबुक में करेंगे। सबसे पहले 4th लोटस 30 पार्ट 2 वर्ण विचार प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उत्तर, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो वर्ण कहलाती है। इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि व्यंजन स्वर से मिलकर बने होते हैं। जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर होता है, लेकिन स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र और ज्ञ। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।